ठीक है, बोलिए। पहले के लोग अभी हम लोग जो है जय श्री राम और जय सीताराम के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि जय श्री राम कब से शुरू हुआ है और जय सीताराम कब से शुरू था। जय श्री राम जो है ये आक्रामक शब्द है। जहाँ लड़ाई करना होता है, जहाँ जय श्री राम जोर जोर से जय श्री राम बोला जाता है। जैसे रामायण में आप जब ही राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब वानर इनकी जो सेना थी सब लोग जोर जोर से चिल्ला करके जय श्री राम आक्रमण करते थे। तो वही जो है जब से आरएसएस आया है, आरएसएस ये जो है ये आरएसएस जो शुरू से ही जो है हिंदू और मुस्लिम मतलब लड़ाई वाली ही बात पर ये बना ही है। आरएसएस का निर्माण ही हुआ है कि दो संप्रदाय में वर्चस्व स्थापित करना। मतलब उनका ये मानना है कि ये जो है भारत जो है हिंदुस्तान जिसको कहते हैं वो खाली हिंदुओं का है। इसी के लिए जो है गांधी जी की हत्या किया गया। गोडसे जो है ये आरएसएस का विचारधारा वाला आदमी था। उसने बोला कि क्यों इन्होंने जो है हिंदुओं को मुस्लिमों को यहाँ रहने दिया। भारत में मुस्लिमों को नहीं रहना देना चाहिए, उसको खदेड़ देना चाहिए। जबकि आप देखेंगे आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं और मुस्लिमों और सिखों ईसाइयों सबका योगदान है। ऐसा नहीं है कि अकेले जो है हिंदू लोग जो है आज़ादी हासिल कर लिए है। तो आज़ादी करने के टाइम सब लोग साथ में थे। जब आज़ादी मिल गया तो उनको भगा दो। ये इनका सिद्धांत है आरएसएस वालों का। अभी ये आरएसएस का ही सिद्धांत देखिए। जब ये हिंदू बातें जो करते हैं, इनके देवी देवता वाली बात करिए। जब ये अमृत पीना था, जब इन्होंने दैत्यों को मिला लिया, दानव और दैत्य मिल करके जो है टॉपिक बदले मत कीजिए, एक ही विषय पे रहिए। पहले आप एक विषय पे रहिए। इस एक विषय मैं इसमें बोलना चाहूँगा, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहे तो इसमें बुराई क्या है? आज पाकिस्तान में कोई हिंदू है क्या, बचा है क्या? नहीं, वो डिस्कस वाली बात नहीं। डिस्कस वाली क्यों नहीं बात है? जब आप इस तरह बात कर रहे हो कि भाई एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप 2 मिनट दीजिए मुझे। नहीं तो पहले मुझको बोलने दीजिए, फिर बाद में बोलिए। पहले आप ही बोल लीजिए भाई। लेकिन विषय एक रखिए। विषय एक ही है। हाँ, ये हिंदू जो है और राम का ही विषय है। बस विषय एक रखिए। जैसे देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुर दोनों मिल करके अमृत का समुद्र मंथन किए थे। लेकिन जब अमृत पीना हुआ, जब अमृत लेना हुआ, पीना हुआ, तो ये जो है बोले हमें को अमृत मिलना चाहिए। तो ये इनकी पुरानी विचारधारा, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। देखिए आप इनके सोच की बात कर रहा हूँ। आप उस समय का तर्क दे रहे हैं जिस समय का ना आप कुछ बता सकते हैं ना। सुनिए भाई, लेकिन वर्तमान में सुनिए ना 2 मिनट, आप जो भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है वो हम लोग के चयन में सब लोग पढ़े लिखे यहाँ पे सबको पता है कि भाई हिंदुस्तान या पाकिस्तान का क्या मतलब है। पाकिस्तान में आज कोई भी हिंदू सुरक्षित है क्या? लेकिन हमारे इंडिया में हर मुस्लिम सुरक्षित है। 9-3 उनको पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। हिंदू सुरक्षित है क्या, इस पर बोलिए। नहीं सुरक्षित है। यहाँ का संविधान जो है ये सबको समानता अधिकार देता है। जबकि ये भाजपा का जब से आया है, जब से आरएसएस का ये आरएसएस, यहाँ तक इन्होंने झंडा नहीं लगा रहे थे इसका जो है हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस वाले नहीं लगा रहे थे। इनका भगवा झंडा था। ये तो वोट लेने के लिए कहाँ से कहाँ गिर जाएंगे। था कि है ये बताइए आप, विषय चेंज कीजिए। आप ये बताइए था कि है, अभी समय है कि नहीं? लेकिन अभी नहीं है। अभी तिरंगा है कि नहीं? अभी जो है इन्होंने तिरंगा लगाना शुरू किया। क्यों? इनको जो है सत्ता हासिल करना है। अरे भाई जब जागो तभी सवेरा। आप अगर आज ही जाग जाओ, बोला जाता है ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर हम आज से झंडा लगा रहे हो तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, इनको क्या है, सत्ता हासिल करना है, कैसे भी करना है। केन प्रकारेण, धन से, बल से, कैसा भी ये अपना छल कपट से सत्ता हासिल करना है। विषय था कि मतलब जय श्री राम और जय सीताराम। लेकिन आप इसके पहले सुनिए, इसके पहले हम लोग जो है कोई भी गांव में देखिएगा सब लोग बोलते थे जय सीताराम। आपके जय सीताराम सुनिए। आप जो मुद्दे की बात अभी घूम रहे हैं आप, जब इन्होंने कहा एक ही समय दोनों आजाद हुए, पाकिस्तान भी और भारत भी। भारत में आज मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। आजाद नहीं हुए, पहले ये मुद्दा मत भटकाइए। खाली आजाद हुए, भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान था ही नहीं तब। तो पाकिस्तान बाद में बना। पाकिस्तान तो बाद में बना है ना, आजादी के बाद बना है पाकिस्तान। कितना दिन बाद? 1947 में आजादी हुआ था। पाकिस्तान बाद में बना है। बाद में
दो चार साल के बाद, 1-2 साल के बाद जो भी बना हुआ है। अरे एक लेकिन दिन, आप कौन सी दुनिया में हैं आप? एक दिन पहले, एक दिन बाद की बात है। नहीं, भारत का जो है आजादी हुआ, उसके बाद ही जो है ये मतलब पाकिस्तान हुआ है। भारत की आजादी हुई, मान लेते हैं। अच्छा सुनिए, हम बता 2 मिनट सुनिए ना आप भी, और जय श्री राम सुने ना भाई। में अंतर जान। नहीं, मुद्दा जो है बोले पहले उस पर क्लियर हो जाए, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने अभी कहा कि यहाँ पे चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, आपने ये बात कही। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है? क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? अच्छा नहीं, सुनिए, पाकिस्तान कौन सा राष्ट्र है? कौन सा राष्ट्र? मुस्लिम राष्ट्र है। क्यों मुस्लिम बांग्लादेश उन्होंने बाद में बना, इसके लिए अलग है। यहाँ का जो है सेकुलरिज्म वाला है। यहाँ हिंदू जो भारत है, ये जो है ये खाली हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब आजाद हुआ है उसी टाइम संविधान में लिखा हुआ है। आपको पता नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर से भी बड़े ज्ञान विद्वान थे, जिनका नाम मंडल जी था, बिहार से थे वो, जिनको वहाँ पे जाके ना मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ था पाकिस्तान में। वो बाद में भाग के फिर भारत आए, जिनको कहाँ लुप्त हो गए पता ही नहीं चला। तो क्यों भाग गए पाकिस्तान में? क्यों गए वो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आप बड़े विद्वान थे वो जो है, फिर वो पाकिस्तान में क्यों गए? पाकिस्तान में इसलिए गए कि वहाँ पे जाने पे उन्हें आज़ादी मिलेगी, उन्हें अपनापन मिलेगा, उन्हें बड़ा होदा मिलेगा। करता हूँ, ये जो मंडल जी थे, सुनिए, मंडल जी थे, मैं बता रहा हूँ, मंडल जी जो थे वो निषाद समाज के ही थे। वो बांग्लादेश में चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, और वो पाकिस्तान का संविधान उन्होंने लिखा है। बिल्कुल लिखा था, लेकिन उसको इन लोगों ने क्या किया, वो वहाँ भी सेकुलरिज्म का संविधान लिखा गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मतलब मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया, और उनकी बहुत दुर्दशा हुआ, और वो इंडिया में आके मरे हैं। और जब वो देश ही जो है मुस्लिम देश बना है, तो वहाँ हिंदुओं का मुस्लिम देश जो है मुस्लिम देश नहीं था। जैसे यहाँ पे संविधान लिखा गया, वैसे वहाँ पर भी संविधान वहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं था। जब ये क्यों नहीं था? वो धर्म के नाम पर राष्ट्र बना वो था। धर्म के नाम बना भाई, आप समझ नहीं रहे हो। धर्म के नाम पर राष्ट्र बना है, हिंदुस्तान धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं बना है। फिर किस नाम पे बना है? यहाँ पर तो भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष जो है, यहाँ का संविधान जो बना हुआ है तो समानता के हिसाब से बना, मतलब कोई भी धर्म कब बना? धर्म निरपेक्ष 1950 में बना है। 1950 में बना ना। 1947 में आजादी मिला है, 1950 में। और पाकिस्तान का संविधान कब बना? जब भी भारत के बाद ही बना है ना। भारत के पहले बना है। जो भी बना है, चलिए वो भी आप जानिए भाई, वहाँ पर डिस्कस तो था नहीं। यहाँ पर संविधान बनने में कितना डिस्कस हुआ है। वहाँ तो एक ही सत्ता था ना। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे ना। एक ही सत्ता था। अरे भाई, वो मुस्लिम राष्ट्र था ना वहाँ पर। कहाँ मुस्लिम राष्ट्र? नहीं, यहाँ अरे भाई इनको बताइए भाई। नहीं, विषय पहले जानकारी लाइए, गलत बात आप सुनिए, हम बताएं, वो मुस्लिम राष्ट्र ही है। राष्ट्र बनाया गया, उसको बनाया गया, राष्ट्र था नहीं, उसको बनाया गया। अरे वहाँ पर जब की बात चल रही है, जहाँ सुनिए, जहाँ पर वो यही हुआ कि जिसको पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान जाए, जिसको हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान रहे। तो जितने मुस्लिम थे वही पाकिस्तान के हिंदू भी सब चले गए। क्यों? अरे मात्र नाम से सुनिए, जो वहाँ पर रहने वाले थे हिंदू भी गए। पाकिस्तान में जो रहने वाले हिंदू थे वही रह गए वहाँ पर। जो पाकिस्तान में क्या, पहले पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू नहीं थे क्या? अरे भाई, यहाँ से भी हिंदू काफी गए। काफी नहीं गए, यहाँ मुस्लिम ज्यादा गए। वहाँ जो हिंदू थे वही रह गए। वो यहाँ से नहीं जाकर बसे वहाँ पर। क्यों नहीं बसे? नहीं बसे। आप मंडल जी उदाहरण है भाई। अरे मंडल जी जो एक मंडल थे ना, बाकी सब सुनिए, वो संविधान लिखने के लिए गए थे वहाँ पर। इन्हें की बसने के लिए गए थे। इनको समझाओ भाई। नहीं, इनका मंडल जी का क्या था? अरे मेरे नहीं, मंडल जी का उन्होंने संविधान पाकिस्तान का लिखा। वहाँ जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के पार्लियामेंट में उनको इंक्लूड कर लिया गया। वहाँ कानून मंत्री बना दिया गया। फिर मैं सुनिए, मंडल जी को लगा कि यहाँ हम रहेंगे तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे और हिंदुओं के लिए काम करूँगा। तब क्या बसने उल्टा हो गया। तो ये बताइए, वहाँ पर इनको समझाइए। पहले वो बसने के लिए गए थे वहाँ पर मंडल। हाँ, तो बसने नहीं गए तो क्या कर रहे हैं? वो तो बोला, जो है वो संविधान लिखने के लिए गए थे। वो बाद में अब बताओ, संविधान उनको मंत्री का दर्जा दिया गया। आप कैसे किसी देश का जाकर संविधान बंद हो गया? आप बिना वहाँ के नागरिक रहते हुए? ये बताएं, हम जो संविधान यहाँ के जो है लिखने के लिए इनको क्यों अम्बेडकर को वहाँ बुलाएगा था। कई जगह जो है, जो नया जो बन रहे थे, देश जो बन रहे थे, संविधान को लिखने के लिए बुलाया जाता है जो जानकार होते हैं उनको। गुरुजी, सबसे पहली बात एक चीज याद। अच्छा, वो जाने दीजिए। चलिए, अभी जो मुद्दा है वो उस पर चलते हैं। जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम, जिस पे जय श्री राम। हाँ, सीताराम। तो जिसको पकड़े उसी को पकड़े। हाँ, जय श्री राम सीताराम जो बोले। है। जय श्री राम माने लड़ाकू भाषा है, और जय श्री राम माने अभी नम्रता जहाँ का भी भाषा है। देखिए, जहाँ लड़ाई वाली बात होती है, जहाँ जो है दो समुदाय में
कहीं झगड़ा वाली बात होती है वहाँ जोर जोर से बोलते हैं जय श्री राम। ये मतलब ये नए राम भक्त हैं जो जय श्री राम बोलने वाले नए हैं। अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं? नहीं, वो अल्लाह अकबर की बात नहीं हो रही, बात ही है, उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी बात नहीं आपको देखिए, आप बीच में टोक देते हैं, पहले आप भी उसको रखिए दिमाग में, समझिए पहले, फिर उसको टोकिए। पर जरूरी है ना, अरे भाई अल्लाह अकबर और अगर जय आपसे श्री राम से पूछेंगे नहीं तो आप बताओगे नहीं ना भाई। अल्लाह अकबर से जय श्री राम से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। कुछ नहीं लेना देना आपको। देखिए, आपको अगर समझ है वो लेना देना तो ले दीजिए, तो सब में लेना देना है, किसी में टांग अड़ा दीजिए, वो लेना देना है। जय श्री राम और सीताराम में अंतर बताएं। मैं जय श्री राम सीताराम का अंतर बता रहा हूँ। मैं अल्लाह अकबर का, और उसमें नहीं, जैसे आपने बोला कि जय श्री राम लड़ाकू भाषा है, हाँ वो उसी है, प्रकार मैं बोला, वो है, तो वो भी तो एक लड़ाकू भाषा ही है ना। हाँ, अल्लाह अकबर जो है, कहा जाए मुस्लिम के तौर पर वो भी तो अल्लाह अकबर, वो भी लड़ाकू भाषा। अरे भाई अल्लाह अकबर जो है, सही है, सही है, आपकी बात सही है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। उनके जो है वहाँ पर प्रार्थना करते हैं अल्लाह अकबर जो है, वहाँ जो नमाज पढ़ते हैं वो टाइम में वो बोलते हैं अल्लाह अकबर, तो वो भी तो मतलब रोसी पैदा करते हैं ना। अच्छा ये बताइए, अल्लाह अकबर कितने दिन से बोल रहे हैं और जय श्री राम कितने दिन बोल रहे हैं? आप बताइए अभी, आप बताइए ना, अभी आप क्या लाते हैं तो आप बताइए ना। मैं बताऊं? जय श्री राम तो 5000 पहले से बोल रहे हैं। आप जब लंका में लड़ाई करने जाते थे तो बोलते जय श्री राम, जय श्री राम। बताएं, आपके गांव में कितने दिन गांव छोड़े हुआ आपको? 20 साल हो गए, 20 साल के पहले जय श्री राम बोलता था कोई? नहीं बोलता था। नहीं बोलता था। क्या जय बात श्री करते हैं आप, राम झूठा मत बोलिए। कोई नहीं बोलता था जय श्री राम। जब से जो है भाजपा सत्ता में आने के लिए शुरू किया, जब सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। आपके गांव में जय सीताराम बोलते हैं, जय सियाराम। कोई मिलता था जय सियाराम जी के, जय सीताराम जी के, ये ना तो सीताराम नाम रखा जाता है। भाई आप श्री राम नाम कब से सुन रहे हो? आपकी बात कर ये तो श्री राम, सही बोल रहे हैं। जय श्री राम की बात कर जब रहा हूं। जय श्री राम बोलना शुरू किए ना तो बहुत अटपटा लगता था। वो बाबरी मस्जिद तोड़ना तो जब भी बोले जय श्री जय राम। श्री राम को शुरू किए हैं जो वो जो कहीं भी ज्यादा लड़ाई ज्यादा करना हुआ। 25-30 साल हुआ, उसके जब पहले लड़ाई कहीं वो शुरू सीताराम ही किया बोलते गया थे, जय सीताराम है, जय इसके लिए सीताराम। वो अकबर सबसे भैया, एक मिनट जय राम, राम राम। देखो मुद्दा है ना, मुद्दा दो इंसान है, समझ लीजिए। एक बहुत बड़ी गजब वीडियो आवाज जी जैसे बहुत सम्मानित व्यक्ति है और एक बहुत दुष्ट व्यक्ति है। हिंदुस्तान का हम दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो दुष्ट व्यक्ति है ना वो ऊपर आ जाता है और जो सम्मानित व्यक्ति है वो नीचे आ जाता है। और दोनों की तो जब दो लोगों की वो हो रही हो, तो एक जो सबसे दुष्ट है उससे कंपेयर करके हम खुद अपने आप को नीचे गिरते हैं, पहली बात। और उसके बाद अब दूसरा टॉपिक करिए, उसमें कुछ है नहीं, ये फालतू चीज़ है। ये भी चीज़ क्या है? पॉलिटिक्स है ना, भैया जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, मैं आरएसएस का ही बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब देश आज़ाद हुआ तो आरएसएस एक संस्था थी जिसने 1990 तक ना अपने संविधान को संविधान माना, ना तिरंगा को अपना झंडा माना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही, और आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप जाके आरएसएस की एक विंग पता करिए जो मुस्लिम विंग है, और इंडिया की सबसे बड़ी। आरएसएस की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, सुनिए, यहाँ बात क्या हुई कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पाकिस्तान क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मुझको एक तो फायदा बस ये बताइए आप, वही अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया है तो उसको क्या उससे फायदा क्या मिला? मतलब है? कुछ नहीं मतलब। क्यों नहीं मतलब है? एक दोनों एक साथ में आजाद हुए ना। ये बताइए, सुनिए हम बताएं। एक मिनट हो सर, एक मिनट मैं बताता हूँ। आज सबसे पहली बात, सबसे बेसिक चीज़ है, धर्म इंसान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम 21वीं सदी में और हम धर्म को मानते तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सबसे पहली बात, ना कोई ऊपर वाला है ना नीचे वाला है, ना सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए। आज से पहले जो व्यक्ति थे, पहले आप बाहुबली हो, मैं बहुत पहलवान हूँ, मैं कितने लोगों को गुलाम बना सकता हूँ? 5 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं बना सकता शारीरिक तौर पे, पर मानसिक तौर पे मैं करोड़ों लोगों को वो गुलाम बना सकता हूँ। तो ये चीज़ है, धर्म इसी चीज़ के लिए है कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए। आज बच्चों को क्या पढ़ाओगे? धरती गोल है या चपटी है? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? आज बच्चों को बोलोगे कि ये पृथ्वी का एक जीव यहाँ से कूदता है और सूर्य को निगल जाता है। पृथ्वी सूर्य की 1000वीं हिस्से के बराबर भी नहीं है। हाँ। और यहाँ से जाके वो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हनुमान जी लील गए थे, क्या पढ़ाएंगे? ये मूर्ख बनाने का धंधा है। ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे कि ऐसा है? कि मैं बोलता हूँ, कुरान में पढ़ा हूँ, बाइबल पढ़ा हूँ,
गीता पढ़ा हूँ, सब पढ़ा, और सब में एकदम क्लियरली मूर्ख बनाते हैं। आप जरा सा देखो। कल आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ था इसी बात के लिए कि आप अकेले डिबेट बहुत मस्त करते रहिए। नहीं तो ये बिना फालतू का मुसलमान ऐसे, अरे मैं आपको बताऊं, मोहम्मद पैगंबर जो इन्होंने, जबकि जो इस्लामिक है ना, इस्लाम के पहले चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे देखो वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो बेसिक धर्म है, जैसे हिंदुत्व आप है। क्या हो, हिंदू हो क्या हो? सिर्फ मुझे इतना मैं बाय बॉर्न हिंदू हूँ, बाय चॉइस मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मैं क्या मानता। बोलता हूँ, आप बाय बर्थ में क्या लिखते हो, मैं ये जानना चाहता ठीक हूँ। है, आपका मैं- रीजनिंग क्या लिखते हो? हाँ तो क्या होता है, ये वो सुनिए आप भैया। सबसे पहले उस चीज को कैंसिल कीजिए। अगर इधर आप जिस निषाद चीज आप आदिवासी हैं, हाँ? ना तो हिंदू मैं हैं। कुछ नहीं हूँ, आप उस मैं चीज एक को cancel इंसान कीजिए हूँ। सबसे पहले। मैं सबसे पहली बात एक इंसान देखिए, हूँ। आप सुधरोगे तो आपके पीछे 10 लोग सीधा सीधा कैसे आएंगे। अगर आप जिस दिन मंदिर, भैया ये सुनिए, जिस दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब तोड़ दिए जाएंगे ना, सब तोड़ दिए जाएंगे, उस दिन ये स्वर्ग बन जाएगा, ये धरती। और कैसा है आज भैया, आप एक इंसान हो ना, इंसान हो, आप पहले इंसान नहीं मानते हो। अब ये मैं बोल रहा हूँ, आप भले मानते हो 100 लोगों में से जो धार्मिक है, कट्टर धार्मिक है, उसमें से 100 लोग में से 95 लोग ऐसे होंगे जो गैर धर्म का एक्सीडेंट हुआ होगा ना, वो मैंने बोलेंगे अच्छा होगा, चलिए मर गया। ये इंसानियत मर चुकी है, धर्म है ना मार दे रहा है, और ये धर्म के नाम पे आज सियासत हो रही है, सत्ता हो रही है और लड़ाया जा रहा है। कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मानव धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप एक दूसरे के काम आ जाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जब आप चर्चा करोगे तो आपको चर्चा का जवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, समझेगा? नहीं, चर्चा कहाँ से होगा? 2 मिनट। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये सब चीज़ नहीं मानता, तो आपको स्टार्टिंग करना चाहिए हिंदू के जगह पे कुछ कॉलम ऐसा रखिए जिससे भाई आपके पीछे सब लोग आएंगे। देखिए, शुरुआत किसी लड़ एक की रहे हैं, करता है। बहुत लोग लड़ रहे हैं। आज भैया लाखों लोग हैं इंडिया में जिन्होंने अपना सरनेम हटा दिया है। सरनेम छोड़िए, वहाँ कुछ नहीं लिखते, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं लिखते, कॉलम छोड़ दे रहे हैं। ऐसे लाखों लोग हैं। आज दुनिया में जो सबसे तेजी से धर्म बढ़ रहा है वो नास्तिकता का। 27%, मतलब समझते 100 में से पूरी दुनिया में 27 लोग नास्तिक हो चुके जो हैं, किसी को नहीं और मानते हैं। वो इतना तेजी से बढ़ रहा नहीं, है। यहूदी नहीं। जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे आ रहे हैं, या हमारे जो बच्चे हैं, वो धर्म तो मानते ही नहीं। वो बोल दो ना ऐसा, तो क्वेश्चन करते हैं, भाई ऐसा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कैमरे के सामने लोग बोलते हैं, और उनके घर पहुंच जाओ तो देवी देवता का फोटो जरूर मिल जाता है। तो कैमरे पे बोलना और सचू रूप से करना बहुत बड़ा अंतर है। जमीन आसमान। देखिए, कैमरे पे बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे मैं ये हूँ और चले जाइए घर में। घर में भी तो कई बराबर फैमिली होता है ना, पूजा जरूरी नहीं है पाठ कि जय श्री राम, जय माता दी आप अपना एक घर, दुर्गा एक माता का मिनट, पूजन कौन नहीं शामिल होता गाँव में? आप अपना एक घर, एक कैमरे मिनट के सामने बोलेंगे हम दहेज नहीं लेंगे, और घर पर जाके बोलेंगे हम दहेज लेंगे। भाई साहब, आप एक अपना घर को सही नहीं कर पा रहे हो, आप क्या गांव की बात करोगे, क्या देश की बात करोगे? आप मेरे घर पे जाके देखिए, मेरे घर पे फोटो नहीं है किसी। नहीं है। नहीं है। नहीं, सिर्फ पूरा निषाद राज का है। तो आप जिसको मानते हो उसको रखिए, आप फोटो को अरे बैठ तो की आप जगह अपने पर घर पे गए हैं ना, दूसरे घर पे नहीं गए हैं ना। अगर जिसके घर पे हमारे जाओ घर पे जाइए, देखो। देखिए हमारे घर पे जाइए, उनके घर पे जाइए, उनके घर पे जाइए। मैं सीधी सी बात है, देखो, स्टार्टिंग में अपने घर से की। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम ही खड़े हैं? मैं क्या बोला, हाँ आप जी। शुरुआत अपने से कीजिए। हाँ, तो बात हो गया है ना, हमारी ऐसा बात तो नहीं हो रहा है। अभी भैया अभी अभी कैसा सुनिए, है? अभी तो धर्म की बात हो रही थी, मैं उसको बड़े गौर से सुन रहा था। अभी ये हिंदू धर्म को छोड़ करके पूरे निषाद को मान रहे हैं, देनी सीताराम लक्ष्मण हनुमान शंकर को छोड़ दिए हैं। ठीक उसी तरह आप ही के एक भाई जो पहले सीताराम लक्ष्मण हनुमान को मानते थे, ये भी उनको छोड़ करके अपना बुद्ध की तरफ चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप निषाद ऐसे राज ही को लोग मानते हो, बढ़ते जा रहे हैं। सुने ना, अगर आप निषाद राज को मानते हो तो आपको राम को मानना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है सुनिए, भाई? इसके लिए सुनिए सुनिए, सुनिए हम सुनिए, बता रहे हैं। मैं बता रहा नहीं, हूँ, आप- निषाद राजा थे, उनका बिल्कुल किला राजा है, थे। किला था, हाँ, बिल्कुल। है, अभी भी सबूत है अभी। है। राम का क्या सबूत है बताइए? कुछ अयोध्या नहीं सबूत है, है। अयोध्या उनका थोड़ी ना है। अरे सुनिए, यहाँ आखिर खुदाई दोस्त हुआ थे ना? है, अयोध्या का नहीं दोस्त अरे थे, मित्र थे ना दोनों। नहीं थे कुछ मित्र, नहीं थे, मित्र कुछ नहीं। भी क्या नहीं थे वो। मतलब है? एक बात बताइए, वे तो मित्र- एक काल्पनिक बनाया गया एक मिनट। मित्र। अगर हमारा वोट लेना तो हमें बना दिया भाई, उनके मित्र थे, आप अरे नहीं अभी बना सुनिए, सकते। हमारा वो मैं एक लेना बात है। बता रहा हूँ, अभी सुनिए, बचपन में हमने रामलीला देखा था गाँव में, उसमें बता रहा हूँ, उस रामलीला में साफ साफ बताया गया था, मैं राम की पूजा करता हूँ, लेकिन किस राम की? दशरथ के पुत्र राम की नहीं। दशरथ के पुत्र जो राम है, यह बनावटी है लोगों को दिखाने के लिए। राम इसी पीढ़ी में, गोरा निषाद की ही पीढ़ी में कोई एक राम थी,
उनकी पूजा होती रमे है, हुए राम। न कि दशरथ के पुत्र राम ये की होती है। राम का मतलब है जो रम गया, हाँ, उसको राम बोलते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर जो एक रमा ही हुआ चीज- उसको राम बोलते हैं, एक लेकिन ही- उसको मानता कौन है? एक ही चीज को लेके ना आप लोग इतना भ्रमित है। आप बुद्ध को भी उस दिन मैं गया, हाँ। एक ढोंग से निकल के दूसरे ढोंग की तरफ जा रहे थे। हाँ। क्यों मालूम है? ये जो कहाँ बुद्ध है, पर? जो बुद्ध है, बुद्ध कहाँ गए थे आप? अरे घर पे ये मौसा के घर पे गया था। तो ये लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं। एक वो ढोंग है, दूसरा ढोंग इन्होंने जो बुद्ध जो हमेशा इस चीज का विरोध किया, उन्हीं के नाम पे उनकी मूर्ति रख के पूजा कर रहे। मैं बोला कसम से, एक ढोंग से निकल के दूसरे ढोंग में जा रहे हैं। पूजा नहीं होनी चाहिए। जब बुद्ध को पढ़ो, बुद्ध ने कहते खुद कि बोला पूजा है, नहीं करना। बुद्ध ने हमारा कभी पूजा मत करो। बुद्ध ने बोला है जो भी धर्म अगला जन्म पिछला जन्म बताया की बात करता हो, वो आपको मूर्ख बना रहा है। जो मरा वो वापस आया नहीं है, और जो जिंदा है वो गया नहीं है। तो आपको कैसे पता स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? पहली बात। और दूसरी बात, जो भी इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में या भूगोल के बारे में जितने धर्म ग्रंथ बताए सब गलत है, फिर भी उसको मानते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हो तो आप सबसे पहले अपना सरनेम चेंज करो। आगे हिंदू की जगह बौद्ध लगा अरे सर नेम से क्या अभी मानने देखिए, से और सुनिए, सरनेम से बताएं, क्या सरनेम मतलब? चेंज करना इतना आसान नहीं है। अभी क्यों सुनिए, आसान? हम बताएं, भारतीय जो है संविधान में अभी 20 साल लग जाते हैं। भाजपा सरकार जातिवाद की गणना करने की तैयार ही नहीं है, तो कैसे आप सरनेम हटा लेंगे? नहीं, गणना नहीं करना चाहती है। जाति जो है जाति हर जाति का गणना करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? सोचो ने कि अगर बहुत उनको मालूम पड़ बेहतरीन जाएगा बात कि ये जात वाले इतने ज्यादा है, जात वाले इतने ज्यादा है, तो वो सत्ता में भागीदारी मांगने लगेंगे। इसके सत्ता की लिए भागीदारी मांगने के लिए शिक्षा की जरूरत है, नहीं, और वो ये ढोंग सुनिए, को मतलब छोड़ने की वो जरूरत शिक्षा है। अपने जगह पर है। जब संविधान है तो हर जो अधिकार खत्म कर देंगे, शिक्षा कहाँ से मिली तुमको? संविधान कैसे अधिकार सुने, खत्म कर? शिक्षा कहाँ से मिलेगा जब जैसे प्राइवेटाइजेशन सब हो जा रहा है? आप लोग भी ना, शिक्षा कहाँ से होगा? आप लोग भी ना मौसा जी, आप लोग भी बहुत गलत करते हैं। क्योंकि जो पुराना हुआ है, हमारे दादा परदादा के साथ हुआ, इसलिए आज किसने रोका है आपको शिक्षा लेने के लिए? किस चीज के लिए आपको रोका है? फीस बढ़ गया है, इनकम है नहीं तो वही रोका है। तो आप ये तुम बताइए, अपनी बात खाली करता है। नहीं, सबकी बात ईद की सोचो। बात, एक मिनट में आप- सबकी बात इस चीज सोचो। में मैं एक जो चीज गरीब बोलना आदमी चाह है, जो पैसा ही नहीं है, कि शिक्षा कहाँ गरीब से ब्राह्मण मिलेगा? नहीं है, सुने, मेरी ब्राह्मण बात गरीब सुनो। नहीं है। ओ मेरे भाई ब्राह्मण गरीब है, लेकिन उनको समाज में कितना प्रतिष्ठा मालूम है? भाई देता है। वो तो कथा करके कमा लेता नहीं, है। नहीं, उसको प्रतिष्ठा कितना समाज में? कमाइए। सुनिए, आरक्षण गरीबी नहीं बना है। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ आरक्षण हुआ है आर्थिक खाली, आर्थिक सुनिए, आर्थिक चीज पे होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक के हिसाब नहीं हुआ है, क्योंकि सामाजिक हिसाब से आरक्षण हुआ है। अरे मेरे उसको भी भाई, आप सम्मान लोग मिले। एकदम गलत जा रहे हो। देखिए, शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है, शिक्षा के पीछे इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी इसको फॉलो नहीं कर पा रहा। सीधी बात ये। और शिक्षा फ्री होना चाहिए। हाँ, इसलिए हक के आप अधिकार इतना के लिए लड़ना जीएसटी चाहिए। टैक्स वगैरह जितना भी ले रहे हो, आज जितने भी अदर कंट्री है वहाँ पे शिक्षा फ्री है, निःशुल्क शिक्षा है, मेडिकल सुविधा जो है निःशुल्क है। वो चीज इंडिया में होना चाहिए। पर वो डेवलप्ड कंट्री सुनिए, एक बात ये भी जान लीजिए, डेवलप कैसे होगा? इसे डेवलप होगा ना, जब आज कुछ जीएसटी करेगा, इतना बड़ा तो है, होगा। आज दो जीएसटी सेकंड, दो इतना, मैं 1 मिनट के लिए आपको बात बोलिए, फिर जीएसटी इतना, अगर हम 20 रुपए काम करते हैं तो जो जीएसटी बनाया है 5,000 उसको देते हैं, 2,000 हम कमाते हैं। बताइए, ये कानून है इस ये देश का। नहीं, लगभग 50% जो है पेट्रोल के ऊपर टैक्स है गवर्नमेंट का, 49 कुछ परसेंट नहीं, शिक्षा पे सिर्फ आइए ना। ये टैक्स हाँ, है। शिक्षा और पे ये है। गवर्नमेंट कितने दिन से मतलब पब्लिक बोल रही है कि इसको जीएसटी में लाओ, जीएसटी में ले आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हाँ, जीएसटी में शिक्षा- आज तक लाया नहीं है। शिक्षा भैया, मेरे 2 मिनट शिक्षा पे बात करते हैं। देखिए, शहर में आदमी कितना भी कमाता धमाता अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा ले जाता है, लेकिन गांव में जो पिछड़ा वर्ग है, जहाँ से हम लोग आते हैं, फॉरवर्ड कितने भी है, वो रेयर ही गरीब है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते। मतलब उनकी परसेंटेज मुश्किल से 5 से 7%। और उनके पास खेती भी इतना ज्यादा, एक टुकड़ा बेचेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर सब बना देंगे। 7% ही वो लोग हैं जो गरीब है, लेकिन हमारी जो संख्या है वो 60% के ऊपर है, 60% के ऊपर है। तो ये बताइए, डेवलप कौन करेगा? जब वही शिक्षा इतनी करेंगे। महंगा हो गई है तो सीधी सी बात है, डेवलप वही करने वाले हैं। सही बात है। ये हम बता, देखिए आरक्षण किसको दिया गया है? SC ST को आरक्षण दिया है संविधान के धारा जो है 43 के अंतर्गत दिया है। 44 में ये था, ये देखिए, बना- आरक्षण का लाभ वही सुनिए। उठा सकता है जो उसमें थोड़ी सी विकसित हो उस जाति का। जैसे ST SC की आप बात कर रहे हो, उसमें किसको चमार लोग ले लिए उसका फायदा, और भी जो मजबूत रहे होंगे
ओबीसी में यादव लोग लिए या पटेल लोग लिए, निषाद लोग में इक्का दुक्का जो जागे रहेंगे उनको नहीं, मिला होगा। आरक्षण का ही देना है कि जो अभी सत्ता में आए हैं, शिक्षा में आए हैं, पीसीएस बने हैं, SC ST में, वो आरक्षण नहीं होता। कहाँ अभी नहीं है ना, 100% करते हैं अभी। नहीं, अभी तो ज्यादा जैसे कम मार्क्स ला रहे बोल रहे हैं, मिल जा हैं, रहे हैं। आरक्षण होना ही नहीं एक चीज चाहिए। और अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या वो IAS बन सकता था? अरे आप सुनिए, अब तो खत्म हो गया। आरक्षण बिना जो है वो सत्ता में आप अभी 33% उसकी ये है भाई, जब से उनको 10% मिला है, 22% तो SC ST वाला मौसा सब जी, आएगा ना। ओ मौसा जी। ME आएगा, MLA आएगा, MP आएगा, वो तो 22% 100% आना ही आना। अभी जो 10% बढ़ गया उनका, उससे जो ओबीसी में आता भी था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया अभी जो तुरंत पहले वो आ जाएगा, पहले उसको चाहिए। खत्म हो गया वो। जो बोले आप जो बोल रहे हैं, होना चाहिए ना, तो अपना हिसाब मत देखो, गांव में कितने गरीब हैं उनका देखो। और जो भाई सवर्ण जो है कितना भी गरीब होगा, कितना भी गरीब होगा, उसके 1-2 बीघा 4 बीघा खेत जरूर होगी। और यही देखिए SC ST में, OBC में कितना बड़े एक धूल खेत ना है बेचारे के। देखिए, अगर कमाइए ना कैसे लेके पढ़ाई? इनकी बात भी सही है, सुनिए 2 मिनट, इनकी बात भी सही है, आरक्षण खत्म होना, लेकिन किस तरह खत्म होना चाहिए? जिसकी जितना हिस्सेदारी है उतना उसको, मतलब जिसकी जितनी संख्या उतना। देखिए 10 साल के लिए आरक्षण था, उसको बढ़ा के अपने पॉलिटिक्स लोग। सबसे पहली बात, जो एक बार MLA हुआ उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो एक बार प्रधान हुआ उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो एक बार मास्टर ये हुआ- सब है, कहाँ ये है? सब है। आप IAS ऑफिसर हैं, D ग्रेड के ऑफिसर। अच्छा एक बात बताओ, उनको नहीं है लालू आरक्षण। प्रसाद यादव लड़ रहा है, कौन बोल रहा है भाई? क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर में आप बहुत सारे हुआ है ना, कितना साल हुआ कितना क्रीमी दिन हुआ लेयर? क्रीमी लेयर? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गया। जल्दी ये हुआ है। लड़का अगर SC अरे 92 जब OBC का रिजर्वेशन है तभी से हो गया। आप मेरी क्रीमी बात लेयर सुनिए। में वो 10 लाख का इनकम आपका है ना, 10 लाख के ऊपर तो भी नहीं मिलेगा आपको। 92-93 के आसपास आया क्रीमी लेयर। सुनिए मेरी बात सुनिए, SC ST OBC को 6, सुनिए ना सवर्णों को 8 लाख। भाई, मेरी बात सुनिए। मेरे ख्याल से रिजर्वेशन ही 89 में लगा हुआ था, ओ, कभी मेरे लगा। भाई बात सुने ना 2 मिनट। जैसे कि आज लालू प्रसाद यादव के लड़के वहाँ से लड़े, वो किससे लड़ रहे हैं? OBC सीट से लड़ रहे हैं। उनको सामान्य में लड़ना चाहिए, OBC में उनकी क्या जरूरत है? मायावती सुरक्षित सीट में उनको क्या जरूरत है? उसका खत्म होना चाहिए। नहीं, वो अलग चीज है, ये क्यों नौकरी नहीं का होना है, ये चाहिए? नौकरी का है। नौकरी नहीं, हर चीज में होना चाहिए ये चीज। धर्मेंद्र भाई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हर चीज आप लोग सब लोग अभी हम सब प्रधानी लोग- शेड्यूल कास्ट हुआ है, हम सब OBC लोग हुआ अधूरा है। ज्ञान की बात हाँ, कर रहे हैं। फिर आरक्षण वो नंबर है, है, राजनीति में भी है। और नहीं भी उसका अरे कारण बता रहा हूं। राजनीति में रिजर्वेशन है। सांसद लेवल तक है। अरे सांसद लेवल में कहाँ OBC कहाँ सांसद लेवल में है? दूसरे के अरे है मौसा, अरे भाई SC 22% खाली है। क्या? SC ST का जो है SC ST MP MLA जो है उसमें पिछड़ा हाँ, वर्ग नहीं है। पिछड़ा नहीं, ST पिछड़ा वर्ग का। खाली प्रधान में है, प्रधान में है, पिछड़ा वर्ग जो है बहुत होगा ब्लॉक प्रमुख तक है, ब्लॉक प्रमुख तक ही है, उसके बाद उसके बाद नहीं है। हाँ, पढ़ाई से भर्ती होता है। एक होता है हवलदार लेवल पे, एक होता है SI लेवल पे, एक होता है IPS लेवल पे। तो हम अगर एक हवलदार है तो कभी भी वो IPS नहीं बनेगा। IPS जो हवलदार है ज़्यादा से ज़्यादा वो सब इंस्पेक्टर तक जा सकता है। अगर एक सब इंस्पेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ACP या बहुत ज़्यादा हुआ तो SP तक जा सकता तो है। प्रमोशन वाली बात है ना ये। हाँ, तो भर्ती वाला नहीं है। अब ये बोलो कि D ग्रेड में चालू किया और A ग्रेड में चले नहीं, जाए, वो ऐसा नहीं होता है। वो तो अलग बात हो गया भाई। जैसे योग्यता के हिसाब से वो बनेगा वो। हाँ। जैसे कलेक्टर बनने के लिए उसका भी योग्यता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? DM बनने के लिए भाई IAS PCS होना चाहिए उसको, तो ही होगा। नहीं तो ये कहा कि जो भाई ये एक कलर को जो SDM बन जाई तो कैसे बनेगा वो? देखिए जहाँ पे जैसी जरूरत कर्णधार साहब जो थे, लवकुश भाई। MD कर्णधार, वो IPS है, IPS है। नहीं, GID है, PPS थे। GI। वो PPS थे, CEO से शुरुआत उनकी हुई। नहीं भाई, वो तो बोले थे साफ है। लवकुश भाई पूछे थे, मैं भी पूछा था, और कार्ड पर भी IAS लिखा है। अरे भाई, IPS है। जब प्रमोशन हो के गए हम वहाँ तो IPS में हो जाएंगे। अगर वो PCS क्लियर किए घुमाते रहिए ना। तो सीनियर इंस्पेक्टर से नहीं, सुनिए मैं बताऊँ, मैं उनका घरेलू, हमारे भाई हमारे यहाँ खाते पीते थे, रहते थे, मैं जानता हूँ, उनके बगल गिर रहा हूँ। उनको एक बता दे रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। ऐ सुनिए, 1 मिनट हमारा सुन लीजिए। वो PPS होता है, जैसे IAS और ये क्या नाम है PCS का परीक्षा देते हैं लोग। PCS का जो PCS में हाई लेवल का हो जाता है तो वो SDM बनता है। वो जो उसमें नीचे आ जाता है तो पुलिस विभाग में चला जाता है, वो CO बनता है। तो वो नीचे वाले में आए थे, CO बने थे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। PCS क्लियर किए थे। तो उसमें जो उससे भी जो नीचे आता है ना, वो उसमें चले जाते हैं। वो एक जो दूसरा विभाग होता है जिसमें वो भस्मा वाले आए 4 हैं, होता है ना, 4 ठीक है। तो उसके बाद ये प्रमोशन करके IFS बहराइच में
सीओ से एडिशनल एसपी बने, एडिशनल एसपी के बाद फिर एसपी बने, एसपी बन करके गोरखपुर में आए थे, ठीक है। एसपी बन के नहीं, सारी वो इनसे जो अमर भैया के दामाद के बड़े भाई हैं ना, ये एसपी खाली थे, एसएसपी नहीं बने। इनको डायरेक्ट उन्होंने अपने सचिवालय से डीआईजी बनवाया था, एसएसपी नहीं रहे। इसमें क्या होता है, ये दो वो एग्जाम प्रमोशन इनको करवाया। दो एग्जाम होता है। एक अरे आप लोग मुद्दे पे आइए भाई। अच्छा रुको। तब जब एसपी से जब एसएसपी हो जाएगा तो आईपीएस हो जाता है। अब राकेश भाई से इनका भी कुछ मुद्दा ले लीजिए, सबको टाइम भी देखिए ना। प्रणाम। मुद्दा क्या है, सवाल क्या पूछिए, उसका जवाब देता हूँ मैं। जय श्री राम। और नहीं वो तो खत्म होगा, वो वापस मत उठाइए। अरे भाई धर्म के बारे में क्या? नहीं बार-बार धर्म के बारे में। निषाद समाज का कल्याण कैसे होगा उसके ऊपर। नहीं 2022 में वो धर्म के निषाद बारे में समाज का क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं भारत का जो अपना प्रस्तावना है, संविधान का प्रस्तावना, वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। और ये हम सभी को पढ़ना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में इसका उद्देशिका में ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष मतलब किसी धर्म से संबंधित नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ चूजिंग, स्वतंत्रता कि आप जो चाहें अपनी अभिव्यक्ति सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक न्याय के तौर के ऊपर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको संविधान देता है। अवसर समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। आपको फ्रीडम तो मिला हुआ है, लेकिन उसी से कहीं भी किसी को तकलीफ ना हो, तकलीफ होना है, कहीं भी राष्ट्र को कोई संगठन ना हो, विघटन न हो, ये इसका हमेशा ध्यान बोलो, रखना ये बोलो, ये संविधान नहीं है। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को मैं आज तारीख 26 नवंबर पहले 1949 सुनिए संविधान क्या कहता है, पहले वो सुन लीजिए, तो मना करिए। आप बोल रहे हो जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बुला ठीक है। सकते हो, जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुला तो हमारे किसको नहीं बुला सकते हैं भाई, पहले सुना यहाँ तो हमारे संविधान में ये हमें मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ कि हम किसी भी धर्म को चूज कर सकते हैं और उसको मान सकते हैं, ठीक है। धर्म मेरे हिसाब से एक पर्सनल मैटर है, ठीक उसी तरह से आप अपने घर में जैसे भोजन करते हैं तो भोजन की थाली घर में किचन बनाने के बाद में चौराहे पे आके भोजन नहीं करना शुरू करते, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। धर्म भी उसी तरह से चीज़ है, आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं आप बेशक है, संविधान आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि उस धर्म को मानिए, लेकिन बाजारे मत ले, अपने घर तक सीमित रखिए। लाउड स्पीकर लगा के मत बोलिए। यस, लाउड स्पीकर लगा के मत बोलिए। और यहीं पर आप जब उसको लाउड स्पीकर लगा के बाहर बाजार में लेके आते हैं तो वहीं पर वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग मामला मिल जाता है। तो जैसे भाइयों लोगों ने चर्चा किया कि भाई जय श्री राम और जय जय राम, सिया राम, तो जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, अच्छी तरह से मानता हूँ, ये एक राजनीतिक नारा है, ठीक है। धार्मिक तो हम सदियों से जो बोलते आए हैं वही बोलेंगे, जैसे राम राम जी, सीता राम जी, नो जय राम जी की, हम लोग यही बोलते आए हैं। 50 साल की उम्र हो गई, हम लोग हमेशा यही सुनते आए, बोलते आए हैं। जय श्री राम जब से ये राजनीतिक बवंडर उठा हुआ है उसी तरह से है। देखिए रमाकांत जी, आपको याद होगा हमने 25 साल पहले एक संगठन का निर्माण किया था, निषाद युवा संगठन। राइट, हम लोग साथ में थे, ठीक है। तब हम लोग जय निषाद बोलते थे, जय निषाद बोलते थे। आज उसी का एक्सटेंशन हो गया जय निषाद राज, जो राजनीतिक हो जो गया, एक राजनीतिक हो गया। एग्जैक्टली, मैं राजनीतिक नारा हो मैं इस बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आज पूरे भारत में जो जय निषाद राज का नारा घूमता था, उस समय संजय भले ही भाई बर्थ पैदा हुए थे, लेकिन राजनीतिक और मतलब पॉलिटिकली रूप से पैदा नहीं हुए थे। उस समय हम लोग जय निषाद बोला करते थे। जय निषाद तब से हमने शुरुआत किया निषाद है। युवा संगठन 1998-99 के आसपास।
ये 94-95 की बात है और 94 96 में हाँ, हमने हाँ। फूलन देवी का प्रोग्राम किया था बांद्रा के। वो आज भी मेरे पास फोटो अवेलेबल है। फोटो अवेलेबल है और वो बांद्रा के परिश्रमालय में हमने वो कार्यक्रम किया था और वो निषाद युवा संगठन ने ही और किया एक था। बात तो राकेश जी मैं बता दूं, हाँ। मुझे याद आ गया, अच्छा किया आपने ये बात बोला, बहुत इम्पोर्टेंट था। 1999 में हम है निषाद बंधु में एक कैसेट बनाया हूँ। करेक्ट। उस कैसेट में जय जय निषाद का वही नारे को हम लोग ने उसमें गूंजा है। और ये डॉक्टर संजय मुझे एक समय फ़ोन किए थे जब हम है अजय साहनी के साथ निषाद गाथा बनाया, आपको याद होगा, आप भी उसमें है। उसमें है। तो उसमें भी जय निषाद का भी हम लोग ने यूज किया हूँ। और उसी को उन्होंने बोला कि सिंगवेरपुर गए थे, बोले कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और हम इसको ले रहे हैं, हम आपको गवा रहे हैं। मैं बोला ये तो समाज के लिए करिए। तो वहाँ से जय निषाद राज का एक्सटेंशन हुआ। दावा तो तमाम लोग करते हैं कि मैंने कहा था वो किया, क्योंकि ये राजनीति के बहुत बड़ा मतलब हुआ ना बाउंडर और बहुत बड़ा एक आस्था के साथ एक नहीं, लेकिन जय निषाद राज ये जो टैगलाइन है ये राजनीतिक है और ये पूरी तरह से संजय ने बनाया। संजय वैसे जय श्री राम, लेकिन वो ये भी लेकिन जय जैसे निषाद और जो आप बोले ना, जो आप में बोले उसके आगे मैं थोड़ा उसी चीज को बोलता हूँ। जिस दिन हमारे पहनावे, हमारे खाने और हमारे रहने के तरीके से धर्म दिखने लगे तो धर्म दिखावा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। धर्म जो होता है एक्चुअली, धर्म और आस्था दो बहुत डिफरेंट चीज है। तो जो आस्था है, आस्था वो सही है, वो सदियों से आया। जो हमारे पुरखे पुरनिया थे, सब धर्म में आस्था से ही वो धर्म उत्पन्न हुआ है। जबकि आस्था एक बहुत बड़ी चीज होने के बावजूद भी धर्म के आगे एकदम छोटी आज हो गई है। जबकि आस्था बहुत बड़ी चीज है, धर्म उसकी एक बहुत छोटी सी इकाई है। पर आज धर्म को लोग आस्था खत्म ही कर दिए। करेक्ट। लोगों को पता ही नहीं आस्था क्या है। जैसे आप अपने पूर्वजों को मानते हैं, अपने पुरखा पुरनिया को पूछते हैं, इन्हों को डी बाबा को पूछते हैं, कोई काली माई को पूछते हैं, कोई भगवती माई के बहुत सारी वो हमारी आस्थाएं हैं, वो हमारी प्रचलित पहले से आस्था चली आ रही है जिसको हम मानते हैं, ठीक है, जिनको जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ को जबरदस्ती आप मनवाना चाहते हैं तो फिर उसको पंथ या धर्म से जोड़ दिया जाता है कि भाई आप जोड़िए इसके अंदर और करिए चीज़ों, ठीक है। और जब आप एग्रेसिवली उसको करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली उसको फॉलो करते हैं, तब वो एक राजनीतिक रूप ले लेता है। पोलराइजेशन के लिए हो जाता है, वो पोलराइजेशन हो जाता है और फिर वो आपस में मनुष्य को और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाने का काम करते हैं। जैसे आजकल यूपी में हो गया, वो जिन्ना का मुद्दा आ गया। ये इतिहास में तब है कि जो वहाँ का जिन्ना थे, गांधी जी थे, और ये लोग 21 क्लास में एक ही साथ पढ़े थे और बैरिस्टर हुए थे। ये इतिहास में लिखा हुआ है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर कहने की वजह से अब योगी जी उसको राजनीतिक पोलराइजेशन के लिए तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सत्य नहीं है। इनको क्या है, कहीं ना कहीं से कुछ पकड़ के लेके आ रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। पिछले दफ़ा ये हुआ था, क्या बोलते हैं, शमशान भूमि और एक क्या बोलते हैं उसको, वो लोग जहाँ पर जलाते हैं, शमशान और कब्रिस्तान हो गया था। और देखिए अब शमशान का आप लीला देख ही लिए कोरोना काल में, जो योगी जी ने कहा वो सत्य हो ही गया कि लाश जलाने की जगह नहीं, ऐसे ही बालू में गाड़ दो, धंसा दो, और आंधी बरखा आया सब उठा के लेके चले गया। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो ये चीज़, मेरा कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें जब आप कौन कैसे तोल और कैसे उसको चेक कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा है। बाकी वो खा लो भैया। अच्छा एक बात बताइए, जो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप शिक्षित तर्क के कसौटी के ऊपर कसोगे तो ही उतरेगा, तो पता चलेगा। और ये तभी हो सकता है जब आप शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब ध्यान रहेगा जब आप रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, मतलब शिक्षित का मतलब कम देखिए एजुकेशन नहीं होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। आपको सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे शिक्षित होने की जरूरत है। आपको समाज क्या चल रहा है वो देखने की जरूरत है। ये जब शिक्षित आप रहेंगे तब आप इस चीज़ों को तोल परख पाएंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। एक इंसान का धर्म ये होता है कि भाई वो अपने परिवार को पहले देखे, अपना परिवार ठीक ठाक चल रहा है तो अपने पड़ोस को देखे, अपना पड़ोस ठीक ठाक चल रहा है तो अपने गाँव देहात को देखे, ठीक है, और वो गाँव देहात ठीक ठाक चल रहा है तो अपने शहर को देखे, अपने जिलों के देखे, अपने क्या बोलते हैं राज्य को देखे, फिर देश को देखे, ठीक है। ये क्रमबद्ध होता है, ठीक है। लेकिन आपकी आस्था हमेशा आपके अपने देश में होनी चाहिए। ये आस्था के विषय की मतलब कभी भी अगर देश के आँच आए तो हमें पहले अपने घर को त्यागना है, अपने इसको त्यागना है, पहले अपने देश की रक्षा। देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा घर रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसीलिए राम सागर भैया बोलते थे आदमी को सबसे पहले अपने परिवार का ऋण चुकाना चाहिए, फिर अपने कुल का ऋण चुकाना चाहिए, फिर अपने गांव का ऋण चुकाना चाहिए, फिर समाज का
चुकाना चाहिए, राज्य का चुकाना चाहिए और देश का चुकाना चाहिए। तो कई तरह का ऋण होता है, उसको निर्वहन करना चाहिए। ऐसा होता सबसे है। पहले पारिवारिक जिम्मेदारी मैं 2 मिनट निभाता बोलना है, चाहूँगा। वो बड़ी बात है। यहाँ क्या सब लोग अभी संविधान की चर्चा कर रहे थे, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगता है कोई संविधान के बारे में बोल रहे थे। मैं भी गया था पूना में, तो वहाँ चर्चा होने लग गई बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। तो लोग बोलते हैं कि अरे वो तो सामाजिक चर्चा हो रही है वो तो भारतीय संविधान के बारे में। तो बोल रहे हैं कि भाई वो क्या दिए देश के लिए। तो मैं बोला भाई संविधान नहीं, वो तो संविधान से किसका भला हुआ। मैं बोला भाई मेरा भला हुआ, मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, संविधान नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता, बराबर। और हमारे साथ में जितने भी लोग हैं वो भी नहीं बैठते। तो बोलता है फिर बाबा साहब को घर में फ़ोटो लगा, और जरूर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भाई, सबको रखना चाहिए। और फिर उसने बोला देखो पूना में हम लोगों ने ऐसा कर दिया। बोला क्या कर लिया, यहाँ पे तो आज भी मार का वही है ही, अगर हम मटकी में बांध के जिधर थूक गिरता तो बोलते थे चटाके से जाओ, वहाँ के थे कुछ लोग। पेशवार आदमी होता हाँ था वही पेशवा में। तो पेशवा जो मैं बोला, था, देखिए समय होता है, कर्म होता है, समय के साथ हर चीज़ बदलती है। समय में भाई जातियाँ बटी हुई थी, जातियों में बड़ी जाति, छोटी जाति, ऊंच नीच था। आज के डेट में वो सब चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ा इस धरती का दुश्मन वो है जिसने जात बनाया। पहले उसको पकड़िए आप। सुनिए ना, हाँ, तो मैं यही ये बोला, बना क्यों? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ठीक है, जब भाई उस समय ऐसा था, उस समय ऐसा कुछ रहा होगा तो बना होगा। अब उस समय के बारे में हम तो चर्चा कर नहीं सकते। नहीं, जैसे उसमें पहले जात नहीं था, हाँ। पहले वर्ण व्यवस्था थी। हाँ, यहाँ पर जो है पहले वर्ण व्यवस्था थी, हम्म, चार व्यवस्था जो था, हम्म, चार मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, हम्म, शूद्र, हम्म, चार जो है यहाँ बोलते हैं कि स्तंभ थे समाज के चारों। बोल रहे थे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय सीने से पैदा हुआ। ये मतलब उनको बांट दिया गया था ऐसा। लेकिन वर्ण व्यवस्था में खासियत ये था कि आप जो है अगर शूद्र हैं, शूद्र से जो है आप क्षत्रिय हो सकते थे। मतलब वहाँ कर्मों से आप जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से आप परिवर्तनशील था। वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील था। लेकिन ये ब्राह्मणों ने क्या किया, ऐसा चाल चला कि जैसे उनके लड़के अगर पढ़े लिखे न हो तो भी ब्राह्मण ही रहे, तो उन्होंने जात का निर्माण कर दिया। जात किसने बनाया? इन्होंने बनाया। जो उस समय ऊंचे पद पर थे वही कोई चीज़ नहीं काम करेंगे रे, जो नीचे रहेगा वो कैसे कर सकता है? तो इन्होंने जात व्यवस्था बनाया। जात व्यवस्था ऐसी चीज़ है जो जन्म से है। आप जिस चीज़ में जन्म लिए उसी में रहेंगे, उससे अलग हो ही नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने गांव से मुंबई में आ रहे हैं, आप अपना घर छोड़ देंगे, आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ेंगे, लेकिन आपका जाति आपके साथ आएगा, आपके साथ है कि नहीं? बिल्कुल। रमाकांत जी, वो मरते दम तक साथ में रहेगा, मरने के बाद भी साथ में रहता है। जब बोले फलाने जात का मर गया वो, तो वो जात ऐसा मतलब मकड़ जाल इन्होंने स्थापित किया कि मतलब हमको काम नहीं करना पड़े, फिर भी हम ऊंचे पद पर बने रहे। वर्ण व्यवस्था में ये नहीं था। वर्ण व्यवस्था में जो कर्म करता था, अभी आप देखिए जो पारसी लोग जो बाटली बेचता था ना, उसका सरनेम बाटली वाला हो गया है। जो बंदूक बेचता था उसका नाम बंदूक वाला हो गया है। जो राशन बेचता था उसका नाम खुराकी वाला हो गया है। अभी कर्म के हिसाब से हुआ है, जबकि वो जात नहीं था, बंदूक वाला जात नहीं था ये। लेकिन ऐसे ही जो है वो कर्म के हिसाब से था। चमार चमड़े काम करते थे ना, चमकार थे वो, तो उनको चमार बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है जन्म जात ऐसी होगी कि मतलब आप उसमें निकल नहीं सकते हैं भाई, आपको चमार ही रहेंगे अगर चमार के जात में पैदा हुआ। इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद हो गया। इसी का जो है ब्राह्मणवाद भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान में इसी का खिलाफत करके समानता के आधार पर संविधान। ब्राह्मणवाद का मतलब, ब्राह्मणवाद का विरोध करना मतलब पंडितों का विरोध करना नहीं, उनके विचार को विरोध करना। ये इस विचार को विरोध करना होता है जो बहुत खतरनाक है। जन्म के अनुसार एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग मानता है। जन्म के अनुसार एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग मानता है। इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं भारत में, और इसी को नक्सलवाद करते हैं विदेशों के अंदर, जो लोग कलर से डिफरेंस करते हैं। कलर्स, वहाँ पर कलर से डिफरेंस करते हैं कि जो ब्लैक में पैदा हुआ है वो लोग छोटे तबके के लोग हैं, गुलाम हैं, और उनके साथ में कुछ भी किया जा सकता है। और जो गोरे तबके के लोग हैं वो उच्च वर्ण के लोग हैं। तो ये भी एक तरह से वहाँ की वर्ण व्यवस्था। बम्बई में भाषा के वाद से नक्सलवाद। अच्छा, यहाँ भी नक्सलवाद अभी देखिए, यहाँ पर भी है वही। आदिवासी क्यों लड़ाई कर रहे हैं?
उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। अभी जो जंगल में वो लोग घर बनाए हैं, जो कब्जा करके खेती कर रहे थे, अभी ऐसा नियम बना दिया कि ये तो जंगल का जमीन है, निकल जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा नहीं है। सैकड़ों साल से जो कब्जा कर किया हुआ है, जिसका कल्चर वही मैं बोल रहा हूँ, नक्सलवाद है। वो संविधान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। वो नक्सलवाद यहाँ भी है कि भाई समानता उनको उनके लिए नहीं है। अच्छा, मैं धर्म के बारे में दो शब्द बोल चाहता हूँ। धर्म का मतलब है कि हम जो धारण किए वो धर्म है। हम जो धारण किए हैं, हमारे क्रियाकलाप में जो दिखता है वो धर्म है। जैसे आग का धर्म क्या है? जला। कोई वो आग का धर्म है, वो समाया हुआ उसमें। हवा का धर्म है कि कोई चीज सुखा डालेगा, वो समाया हुआ उसके अंदर। जल का धर्म है कि वो कोई चीज उसमें डालेंगे भीग जाएगा। ये जल का धर्म है। मतलब धर्म तो समाया हुआ उसके अंदर। जैसे अभी देख लीजिए, मुस्लिम लोग वहाँ से विदेश कंट्री से आया, और वहाँ पर पानी का कमी था। पानी वहाँ बहुत मुश्किल से मिलता था पीने को, तो वो लोग वो पानी जो मग होता है उसमें टोटी लगाया था। टोकी लगा कर कि पानी जरा सा भी खराब नहीं हुए, और वो हाथ तो ऐसा धोते थे, ऐसा धोते हैं। अब वहाँ से यहाँ आ गए तो धर्म में आ गया, मतलब वो धारण कर लिए थे ना। उनके कल्चर में समा गया वो। अच्छा। वो यहाँ आए, वो भी यहाँ भी वही कर रहे हैं, जबकि यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है, कमी नहीं है। लेकिन वहाँ कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो समा गया धर्म। उसको जो है धर्म मतलब जो हमारे अंदर समा गया, सही बात जो है, धारण कर लिए वो धर्म है। और आस्था जो चीज है, आस्था जो है बनावटी है, मतलब हम किसको मान रहे हैं, वो आस्था हो गया। धर्म हमारे अंदर समाया हुआ है। आस्था जो है मानने के ऊपर, न मानने के ऊपर है। चलिए चला जाए। धर्म और आस्था मतलब जुड़े हुए एक दूसरे से, अलग नहीं है। ये धर्म में भी आस्था मेन रहता है। एक्चुअली शायद मैं थोड़ा बोलूं, अभी जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है गलत हो, पर धर्म के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सबसे निचला धर्म, जो होता है कि हमारे बाप दादा पुरखा पुरनिया जो करते हैं उसी को हम करते हैं। हमने कभी पूछा नहीं कि हम अगरबत्ती क्यों चढ़ाते, फूल क्यों चढ़ाते, हम उपवास क्यों रखते, मानते चले आए, ये मान्यता होगी। उसके आगे थोड़ा सा ऊंचा उठे तो हम तर्क करने लगे, हम फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, उपवास क्यों कर रहे हैं, उसको हम साइंटिफिक जानने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो थोड़ा उससे ऊपर चले गए। तीसरा, जब हम स्वयं अनुभव करने लगे कि हम ऐसा करने के मेडिटेशन करते तो हमको शांति मिलती है, या हम ये खाते हैं, हमने सिर्फ सुना था कि मिर्ची तीखी होती है। हमने पूछा मिर्ची क्यों तीखी होती, तो बोले उसके अंदर गुड़ है, तीखा। जब एक होता है कि हम खुद खा के और मिर्ची का अनुभव करें, तो तीसरा वो होता है। और जो आध्यात्म है, आध्यात्म का सिंपल सा चीज़ है, खुद को जानना, वो अध्यात्म होता है। आध्यात्म मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ वो अपने आप को जानना, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों हैं, ये जानना, ये आध्यात्म है। सिर्फ अपने को जानना, मैं जानना, जिसको बोलते हैं ना आध्यात्म, मतलब वो क्या बोलते, जो आत्मा परमात्मा को जानना, ये अध्यात्म है। मतलब खुद को जानना, अध्ययन करना, अपने को अध्ययन करना, वो अध्यात्म है। तो वही बोल रहा हूँ, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। वो जो है उसी को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। ये अलग चीज हो गया, आस्था से अलग हो गया। आत्मा का अध्ययन, खुद का अध्ययन, आत्मा का नहीं, खुद का अध्ययन, आत्म अध्ययन, खुद को जानना, खुद को जानना। खुद को जानने का क्या तरीका है, वो मेडिटेशन है। जब आप खुद को बैठोगे और अनुभव करोगे कि हमारी बॉडी कैसी करती है। अब चला जाए, अब तो चलेंगे कब वहाँ से निकलेंगे। तो मैं थोड़ा इसका कंक्लूजन निकाल दूं। आज जो अभी ये चर्चा हुआ है, मैं दर्शकों के लिए जो यूट्यूब देखेंगे उनके लिए, अब पकड़िए भाई। नहीं, बस वही कि अभी आप लोग ने जो चर्चा सुना, एक्चुअली ये चाय की चर्चा थी, जहाँ से हम गांव वगैरह में बैठते हैं और एट रैंडम चर्चा होने लगती है। चौपाल, ये चौपाल का ही चर्चा था। और इसको मैं YouTube पर जब डालूंगा तो ये अनकट रहेगा, इसमें कुछ काट छाट नहीं होगा, जैसा है वैसा आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए और अपने विवेक से सोचिए धर्म क्या है, जय श्री राम हिंसक है कि नहीं है, जय सिया राम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तमाम तरह के भी धर्म को मानने वाले भी विचार मिले और धर्म को न मानने वाले भी विचार मेरा। तो लेकिन मेरा एक ही कंक्लूजन में, खुद को जानिए और खुद को एक ही मिनट में जानिए, ज़्यादा फालतू टाइम मत दीजिए, काम करिए, पैसा कमाइए, अपने परिवार को पालिए। आज का ज़माना है साम्राज्यवाद का, आप बहुत सारा प्रॉपर्टी जमा करिए और सब छोड़ दीजिए बस।
धन्यवाद। क्या पैसा छोड़ दिए? नहीं और क्या नाम है? नहीं कमाने के बाद छोड़ दिए। हमारा देश आजाद हुआ हम्म। तो हम सोशलिस्ट थे, आज हम कैपिटलिस्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ तो पर नहीं है, ऐसा बहुत सारी कंट्री है जो सोशलिज्म में फिर वापस आ रही है, क्योंकि कैपिटलिज्म का बहुत आज अमेरिका जैसे कंट्री में उसकी मार पड़ रही है। जो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। टैलेंट का कोई कदर नहीं, सिर्फ पैसे का कदर है। बिल्कुल। अपने यहाँ एक सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, अम्बेलू अम्बाल, अम्बेलू अम्बा। इसकी अध्यक्ष थी अम्बेलू अम्बाल। आप लोग नहीं जानते होंगे, हम छोटे थे शायद, हाँ पैदा भी नहीं होंगे। अम्बेलू अम्बाल जब आजादी हुआ उसके बाद ये जो है सोशलिस्ट पार्टी थी, हाँ। दक्षिण की थी वो, हाँ उसका चेयरपर्सन जो दक्षिण की थी, हाँ अम्बेलू अम्बाल। हाँ। पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। हाँ तो वो मतलब प्रचार करने के लिए जो है आती थी, जो है हम लोग भी पढ़ते थे उस समय जो है, तो आती थी। तो वही सोशलिस्ट वाली जो बात की है ना, तो उसका पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया अन्ना डीएम जो है ये उसके बाद में बना हुआ है। अन्ना डीएम जो है डीएम के पहले था, फिर उसमें से अन्ना डीएम उससे पहले वो सोशलिस्ट पार्टी की थी। चलो भाई गाली चलिए एक्चुअली वो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए आप दर्शकों के बाद टाटा बाय बाय तो कर दीजिए। चलिए जो है तमिलनाडु आज भी भले अपने देश में है, पर वो उनका अलग ही राजनीति राम है। राम जय 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 निशा। राम राम बोला ना मैंने। हाँ हाँ वो हिंदी में बोल दिया।